नमस्कार। जन शोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर केन बेतवा नदी का एक प्रकार से शिलान्यास रखा। अटल बिहारी वाजपेयी कालांतर में एक ऐसे नेता जो बहुत ही दूरदृष्टि वाले नेता और उसके साथ साथ वो जमीनी हकीकत से पूरे देश की बहुत अच्छे से वाकिफ थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते ऐसी बहुत सी परियोजनाएं चलाई जिससे देश को बहुत लाभ हुआ और उन सब परियोजनाओं के लिए वे हमेशा जाने जाएंगे। उनमें से ही एक योजना थी नदी जोड़ो परियोजना, जिसके अंतर्गत कैन बेतवा नदी की लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रखा। इसके अतिरिक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जो उनके जमीन से जुड़े होने और इस देश की समस्या को समझने के उनके अनुभव बताते हैं। एक योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज, जो पूरे देश को चारों कोनों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से यह योजना चली। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक कार्यक्रम चलाया और यह पूरे देश में जो ग्रामीण सड़क है उनको हाईवे से जोड़ा, शहरों से जोड़ा, जिससे लाभ ये हुआ कि जो ग्रामीण में उपज हो रही थी, कृषि उपज हो रही थी, उनको बड़े मार्केट में जाने में बहुत सहूलियत हो गई। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को एक अलग तरीके के प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। आज उनकी योजनाओं की वजह से ग्रामीण जो सड़कें बेहतर हो गई और उनकी शहर से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, जिससे किसानों को उनके कृषि उपज के लाभ अच्छे मिल पा रहे हैं, जिससे देश की इकोनॉमी में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इसी तरीके से ये नदी जोड़ो परियोजना का भी काम चालू किया था उन्होंने। कांग्रेस और गवर्नमेंट आने की वजह से इसमें शिथिलता आ रही थी। कुछ विरोधाभास को इस योजना को लेकर, हालांकि पर्यावरणविदों के भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी इसमें विरोधाभास हैं, उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने इन परियोजनाओं पर काम किया। उन्होंने क्षिप्रा और नर्मदा लिंक परियोजना पर काम किया, जिसके परिणाम आज मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे आए हैं और मध्य प्रदेश कृषि की उपज के क्षेत्र में देश में नंबर 1 पर आ गया है। जहां तक केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें तो इसका उद्देश्य केन, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बहती है, और बेतवा नदी जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बहती है, इन परियोजनाओं को इन नदियों को जोड़ने और संसाधन का समान रूप से दोनों राज्यों में वितरण करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लाभों की बात करें तो इससे 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रकबा इसके माध्यम से सिंचित होगा और किसानों को कितना लाभ होगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल की अ, उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह भी आंकड़ा आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा और ये भविष्य में कितना बड़ा होने भी जा रहा है, क्योंकि पानी की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। इसके अलावा 103 मेगावाट बिजली उत्पादन इससे होगा, जिसका लाभ हमारे लोगों को और खासकर जो व्यवसाय है, व्यापार है, इसे होगा। हालांकि पर्यावरण की दृष्टि से इसमें नुकसान अवश्य होगा। पन्ना जिला में जो
पन्ना रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, इसका कुछ एरिया इसमें डूब में चला जाएगा, जिसके जो पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित जो दुष्प्रभाव हैं उनसे नकारा नहीं जा सकता। मगर इसी के ठीक पैरेलल अगर हम इसके लाभों को देखेंगे तो भी उसे भी नकारा नहीं जा सकता है। धनराशि की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 44,605 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। राशि बहुत बड़ी है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इसकी में शेयरिंग कर रहे हैं, इसमें साझेदारी कर रहे हैं। हालांकि धनराशि की उपलब्धता समय पर होती रहे और इसकी नियमित इस परियोजना की तेजी बनी रहे, इस पर अभी देखना होगा, क्योंकि ये योजनाएं अक्सर इसी वजह से बहुत लेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी लागत भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और इससे देश का नुकसान होता है। हो सकता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, क्योंकि वो तेजी से काम करने वाले जानते हैं, इस तरीके की समस्या ना आए, मगर फिर भी इसे देखना होगा। इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले काम किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश दिए और बहुत सी बैठकें हुई और फिर इस पर निर्णय निकल कर आया और परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने अटल जी की जयंती पर इस परियोजना की नींव रखी, इसका शिलान्यास किया। अगर इसको एक एग्रीगेट रूप से देखा जाए तो केन बेतवा नदी परियोजना जो है, लिंक परियोजना, से पर्यावरण के नुकसान को नकारा नहीं जा सकता, मगर इसके लाभों से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सरकार के प्रयास इस दिशा में होते हैं कि वे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर इस परियोजना को पूर्ण करते हैं, तो इससे पर्यावरण का भी नुकसान कम होगा, लागत भी घटेगी और सरकार की छवि भी धूमिल नहीं होगी। और इस तरीके से इस परियोजना को पूर्ण करने में आगे की परियोजनाओं के लिए भी पर्यावरणविद और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग सरकार को मिलेगा, क्योंकि वे भी तो एक समाज का हिस्सा ही हैं और समाज के हित में ही सोच रहे हैं। अगर आप इस परियोजना के विषय में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। इस तरीके की सारगर्भित खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं से। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ध्यान रखिए, सच को बोलने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखते रहिए जनसोच, बने रहिए खबरों से अपडेट, अपना रखिए खूब ख्याल। नमस्कार।